तो अप्लाई करेंगे बेटा हम इसमें। अप्लाई किया मैंने R2 पर, रो 2 पर, तो R2 माइनस 2R1, तो R2 ही चेंज होगा, तो R1 और R3 चेंज नहीं होंगे, तो उनको मैं पहले लिख लेता हूं 0 1 3 माइनस 2 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो अब ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये ऑपरेशन की जो वैल्यू है बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू है, ये आप रफ में निकाल लिया करो इस ऑपरेशन को लिखकर। अब मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूं, तुम भी डायरेक्ट करने लग जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2, तो R2, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2 और इसमें से माइनस कर दो, 2 1 जा 2, इसमें से माइनस करो 0, 2 1 जा 2, 0 में से माइनस करो -2, और 2 2 जा 4 और -1 में से माइनस करो तो -5, 2 2 जा 4, -4 आ गया ना, 1 में से माइनस करो 5, और 2 1 जा 2, 0 में से माइनस करो -2, 2 0 0, 0 में से माइनस करो 0। तो इस ऑपरेशन को लगाकर मैंने वैल्यू निकाल ली है R2 की। तो सर 2 स्टेप मैंने कर लिए, पहले इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 बनाया, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, इसको 1 बनाना, -2 को। इस -2 को 1 कैसे बनाएंगे वो आप देखिए, मैं इस साइड का रब कर देता हूं। तो बेटा ये जो -2 है ये 1 कैसे बनेगा, मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं। मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, अप्लाई R2 पर अप्लाई करूंगा, और R2 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, -2 से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 और R2, ये ज्यादा अच्छा रहता लिखने में, और ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो क्या काम करना आपने, आपकी केवल R2 चेंज होगी, आपकी R1 और R3 चेंज नहीं होंगे। उनको हम लिख लेते हैं R1 1 1 2 और R3 0 1 3। उस साइड भी -2 1 0 और 0 0 1। केवल R2 चेंज होगी, R2 को हमने -2 से डिवाइड किया। 0 को -2 से करेंगे 0, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1, -5 को -2 से करेंगे तो 5/2, 5 को -2 से करेंगे -5/2, -2 को -2 से करेंगे तो 1, 0 को -2 से करेंगे तो 0। तो यहां पर हमारा 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को, तो हमारा 4th स्टेप आ गया, इन दोनों को, इसको और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई दोनों पर दो काम इकट्ठे भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। एक काम हम R1 पर कर रहे हैं, R1 माइनस R2, और एक काम हम R3 पर कर रहे हैं, R3 माइनस R2। तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन मैंने एक साथ लगा दिए, तो आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे मत करना जैसे मैंने पहला ऑपरेशन R1 पर लगाया है और मैं इसमें किसका यूज कर रहा हूं, R2 का। तो R2 पर आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि मैंने पहले स्टेप में R2 को यूज कर लिया है, तो आप R2 पर ऑपरेशन नहीं लगा सकते। एक आध बच्चा कहेगा सर ये लगा रखा, ये R2 पर ऑपरेशन नहीं लगा रखा बेटा, मैंने R3 पर लगा रखा है। R2 का तो हेल्प ले रखी है मैंने R2 की। तो आप हेल्प तो ले सकते हो लेकिन उस पर ऑपरेशन नहीं लगा सकते। दोबारा से सुनिए, अगर पहले जो ऑपरेशन लगाया उसमें आपने 2 रो ली, R1 और R2, तो इन दोनों पर ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते, इन दोनों की हेल्प ले सकते हो दोबारा से। तो कौन सी रो बच गई, R3, तो केवल R3 पर लगा सकते हो, वो मैंने R3 पर ही लगा रखा है। तो ये दोनों ऑपरेशन हम लगाते हैं। तो देखिए मैंने ऑपरेशन किस पर लगाया है, R1 और R3 पर। इसका मतलब R2 हमारी चेंज नहीं होगी, तो R2 को मैं लिख दूं 0 1 5/2 और -5/2 1 और 0। तो R1 माइनस R2 पहला ऑपरेशन हमारा,
1 में से 0 गया, 1 ही बचा, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से -5/2 गया तो -½ ये आ गया हमारा, -½ बचा। ठीक है, फिर R3 में से R2 माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया, इधर भी करना है, इधर छोड़ गया था मैं, छोड़ना नहीं बेटा। R1 माइनस R2, -2 में से इसको माइनस करेंगे तो -2 प्लस 5/2, तो प्लस का हाफ आएगा, और R1 माइनस R2 0 आएगा, और 0। R3 में से R2 माइनस करेंगे, 0 में से 0 तो 0, 1 में से 1 गया 0, और 3 में से 5/2 गया, तो 3 में से 5/2 गया, तो इधर देख लेते हैं बेटा, 2 3 जा 6, और ये 1/2 ही बचेगा। ठीक है, और अब आते हैं 0 में से -5/2 गया तो प्लस का 5/2, 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से 0 गया तो 1। तो हम कितने स्टेप कर चुके हैं, इसको 1 बनाया, एक पहला स्टेप, इन दोनों को 0 बनाया, दूसरा स्टेप, इसको 1 बनाया, तीसरा स्टेप, इन दोनों को 0 बनाया, चौथा स्टेप। अब 5वें स्टेप पर आ गए, इसको 1 बनाना है, 1/2 को। तो मैं इधर वाली साइड इसको रब कर देता हूं, तो इधर देखिए आप, इधर लाइन लगा लेते हैं, तो यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई, तो अप्लाई R3 पर अप्लाई करेंगे। क्या करें, इस ये 1/2 है, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, तो बेटा मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो दोनों साइड आप R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए इधर, ये हमारी R3 पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि R1 और R2 चेंज नहीं होंगे, 1 0 -1/2, 0 1 5/2, और 1/2 0 0, और -5/2, और 1 और 0। तो R3 चेंज होगा, तो R3 को मैंने अभी खाली छोड़ रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो हमने R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा 5th स्टेप हो गया, जो आपने रफ नोटबुक में पहले लिख चुके हो, वो मैंने जो 6 स्टेप आपको बताए थे। अब लास्ट वाला स्टेप आ गया हमारा, तो लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो कौन कौन चेंज होगा, R2 पर हम अप्लाई करेंगे, R2 -2/5 R3। मैं रो 3 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 में से माइनस कर दूं, तो ये जो है 5/2 क्या बन जाएगा, 0। फिर मैं R1 पर भी अप्लाई करूंगा, R1, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 और R3, मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसको फिर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 से, सॉरी 2 से नहीं, 1/2 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता, 1/2 से ही काम चल रहा है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो अब ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं हम बेटा, देखो इधर साथ में, अगर रफ में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो रफ में भी करेंगे। तो मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 और R2 पर, इसका मतलब R3 हमारा चेंज नहीं होगा, तो R3 को मैं पहले ही लिख लेता हूं, और इस साइड वाला मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि अगर मेरे को रफ काम की जरूरत पड़ गई तो मैं रफ काम इधर साइड में करके देख लेंगे। तो सबसे पहले R2 पर काम करते हैं। तो R2 पर क्या करना है, देखो R2 ये है हमारा
R2 माइनस 2/5 R3। तो R2 का पहला एलिमेंट है 0 और R3 का क्या है 0, तो ये तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अगला एलिमेंट क्या है, अगला एलिमेंट है 1, 2/5 और R3 क्या है 0, तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा। उससे अगला एलिमेंट क्या है 5/2, ठीक है, और माइनस 2/5 और R3 क्या है 1, तो 5/2 और 5/2/5। नहीं, ये 1 मिनट के लिए बेटा, यहाँ पर जो 2/5 है, एक बार वीडियो पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आप इरेज करके 5/2 लिख लो। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके या अपनी नोटबुक में अगर आपने यहाँ पर R2 पर जो ऑपरेशन लगाया लास्ट वाला, यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको 5/2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर 5/2, तो क्या था बेटा, ये हमारा यहाँ पर 5/2 और 5/2, तो ये क्या आ गया 0, तो ये आ गया 0 1 0, और इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 0 0, ठीक है, आइडेंटिटी बन गई। लेकिन इधर इस साइड में जो आप काम करोगे ना, उसमें काम करना आपने अच्छी तरह से। देखिए, ये ऑपरेशन है आपका पहला ऑपरेशन, R2 माइनस 5/2 R3, ये 3 एलिमेंटों पर लगाता हूं मैं R3, तो R2 क्या हमारा माइनस 5/2 और 1 और 0, माइनस 5/2 और R3 क्या है माइनस 5/2 माइनस 5/2 और R3 क्या है, ये रफ में कर रहे हैं हम, R3 5 है और इधर R3 क्या है -2 और इधर R3 क्या है 2। तो देखते क्या आता है, -5/2 -25/2, तो ये आ गया -30/2, तो -15, ये आ गया बेटा -15, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 5, तो ये आ गया 6, ये आ गया 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 - 5, तो ये आ गया -5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन तो हुआ हमारा। अब हम सेकंड ऑपरेशन की वैल्यू निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो सेकंड ऑपरेशन क्या हमारा, R1 + 1/2 R3, तो R1 को लिखो, R1 है हमारा 1/2 0 0, फिर प्लस में 1/2, प्लस में 1/2 और प्लस में 1/2, फिर R3 क्या है 5 और R3 -2 और R3 2, तो ये 1/2 प्लस 5/2, तो 6/2, तो 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 + 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है बेटा। ये तो इस तरह से हमने, आप ध्यान से देखिए, हमारी राइट हैंड साइड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब हमारी लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि हम इनवर्स हमने निकाल लिया है। तो अब हमें बस आंसर लिखना है। आंसर लिखिए, A इनवर्स क्या आ गया आपका, जो राइट में मैट्रिक्स है हमारी 3 -1 और 1 -15 6 और -5 और 5 -2 और 2, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या है A का इनवर्स। ओके, थैंक यू।